हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैं जेकर। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका टाइप्स, सारा चीज़ हम जानेंगे। देखिए गाइस, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? टेबुलर फॉर्म में। और देखिए गाइज, एग्जाम्पल में देखिए गाइज, आप देखिए गाइज, आप कैसे जानेंगे कि रो कौन है और कॉलम कौन है गाइज? तो देखिए, सिंपल फंडा है इसका। देखिए गाइज, जो जो आपका सोया हुआ है, मान लीजिए जो सोया हुआ है, ये रो हो गया आपका, ठीक है। ये रो हो गया और ये क्या हो गया? रो, ठीक है। और जो देखिए गाइज, जो खड़ा है, ठीक, वर्टिकल, ठीक है, ये हॉरिजेंटल हो गया सोया हुआ, और ये जो वर्टिकल है ये आपका हो गया कॉलम, ठीक है। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स। तो देखिए गाइज, मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो जान गए क्या होता है। देखिए, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अभी जो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इसमें एल्गोरिदम लगा हुआ है। तो ये सब का यूज यहाँ पे होता है। बिग डाटा, आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो बहुत सारा आपका जो आप जो कंपनी में एम्प्लॉय जाते हैं, उसको जो पैसा मिलता है, ये सारा मैट्रिक्स में ही खेल रहता है। इसका एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो चलिए गाइज, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या होगा, हमको ये मतलब ये ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखिए गाइज, सबसे पहले आप देखेंगे रो, रो कौन सा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे कितना रो है, पहले ये देखिए, एक रो हुआ ए, एक रो हुआ ये, और एक रो हुआ ये। तो ये हो गया R1, R2 और R3, ठीक है। और हम देखेंगे कॉलम कितना है इसमें। कॉलम क्या बताए थे हम, कि जो वर्टिकल रहता है, वर्टिकल कौन है, एक ये, एक दो, ये हो गया दो, और ये तीन। तो यहाँ लिख दिया C1, C2 और ये C3, ठीक है। ये रो और ये कॉलम। तो इसका क्या बन जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। क्यों? क्योंकि देखिए, तीन रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। तो इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं रो को, और इसको कॉलम को N से। तो चलिए लिख देते हैं, आपको याद रहे, M नंबर ऑफ रो, ठीक है। N इजकल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब जान गए निकालने के लिए। अब देखिए गाइज, इसका इस मैट्रिक्स का आप नेम जो रखते हैं वो कैसे रखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मैट्रिक्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसमें आप पहचानेंगे कि रो, इसमें कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसमें आप पहचानेंगे कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए सिंपल है, देखिए कौन है ये आपका रो 1 हो गया, और ये रो 2 हो गया, कॉलम ये और ये, दो कॉलम बन रहा है, तो 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। दो रो और दो कॉलम, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, तो 2/2 का। एक नंबर के एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये 12th बोर्ड में, कि रो और कॉलम दे देगा आपको, एक मैट्रिक्स दे देगा, आप बोल देगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका एलिमेंट का नाम क्या होगा वो बताते हैं आपको। एलिमेंट का नाम हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1 6 9 2 4 3 9 8 7, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करना है, ये मेरा रो हो गया और ये मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से नेमिंग होगा, ये हो जाएगा, देखिए रो कितना है, रो 1 और कॉलम 1। तो पहले क्या नाम लिखेंगे, रो का ना, तो रो 1 और कॉलम भी 1। ये कौन सा रो है, रो 1 है, और कॉलम, ये रो 1 और कॉलम कौन है, दूसरा कॉलम है, तो 2, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ये 1 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये क्या है, रो 1 और कॉलम, कॉलम दूसरा है, दूसरा, ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे, चलिए पकड़िए, रो कौन सा है 1, तो लिखेंगे A1, ठीक है। कॉलम तीसरा, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो गया नेमिंग। सेम इसी तरह ये पकड़िए, 2 क्या है, देखिए कौन सा रो है, ये रो 1, रो 2, रो 3, कौन सा रो है, रो 2, तो 1 रो 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, और कॉलम कौन सा है 1, तो कितना हो जाएगा
2, ठीक है। फिर देखिए रो कौन सा है, रो यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो 2 कॉलम, कॉलम भी 2, तो कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब फिर देखिए ये रो कौन सा है, 2 ही है, तो A2 और कॉलम थर्ड, ठीक है, तो हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद चलिए गाइस अब थर्ड वाला देखेंगे कौन है, रो थर्ड, रो थर्ड। चलिए ए सबसे पहले रो लिखना है, रो यहाँ लिख लिए 3, और कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम कौन सा है 1, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। फिर देखिए गाइस, फिर यहाँ पे आइए ए लिखना है पहले हमको, उसके बाद देखिए ये कौन सा रो हो गया, रो थ्री है ना, कॉलम 2, तो 3 और 2 कितना है 8, ठीक है। अब देखिए ये एलिमेंट को देखना है इसका नाम क्या होगा। चलिए रो कौन सा है ये थर्ड, तो थर्ड रो लिख दिए, और कॉलम कौन सा है थर्ड, तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब आप नेमिंग करने के लिए समझ गए, आपसे कोई पूछेगा क्या नाम है तो आप तुरंत बता देंगे, A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A22 A23 हो जाएगा, A31 A32 A33, और देखिए गाइज ये जो आपका बन रहा है ये आपका ये जो कोना कोना बन रहा है ये आपका हो गया डायगोनल, डायगोनल है ये, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम डायगोनल, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम टाइप्स, आगे क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का कितना टाइप्स होता है। देखिएगा सबसे पहले क्या है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो रो के फॉर्म में हो, प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया A1 2 4, कितना रो गया यहाँ पे, क्या रो बन रहा है यहाँ पे 1 रो बन रहा है, ठीक है। और कॉलम देखिए, कॉलम देखिएगा 1 2 और 3, कॉलम 3 बन रहा है और रो कितना बन रहा है 1, तो यहाँ पे देखिए ये रो के फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स, यहाँ लिख दिए हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम क्या हो जाएगा, जो कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो देखिए यहाँ पे रो कितना बन रहा है 1 2 3, कॉलम एक ही बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ऊपर में लिख दिए हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है और ये रो के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, आपको पता भी है कि हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर निकालने के लिए इसमें कितना रो है, रो 1 और रो 2, 2 रो बन रहा है, और देखिए कॉलम कितना बन रहा है 1 और 2, ठीक है, तो 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि जितना नंबर होगा उतना कॉलम भी होगा, तो एम को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रो को, और कॉलम को एन से, तो दोनों बराबर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, तो ये मेरा कौन मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 4 3 2 6 7 8 3 1 4 है, ठीक है। देखिए इसमें रो कितना है, ये रो फर्स्ट हो गया, ये रो सेकेंड हो गया, और ये रो थर्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए अब कॉलम देखिए C1 C2 और ये C3, 3 रो और 3 कॉलम बना, 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और हाँ गाइज एक बात याद रखिएगा कि एन को मतलब नंबर ऑफ कॉलम को आप पहले नहीं रख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड में होगा, पहले नंबर ऑफ रो होगा, ठीक है, उस तब सभी सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ऑर्डर जब लिखेंगे, जब भी ऑर्डर लिखेंगे आप पहले नंबर ऑफ रो होगा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक है। देखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स देखिए होता क्या है, इसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे, जिसका सारा एलिमेंट जीरो होगा वो हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है आप समझ सकते हैं, इसमें 0 0 0 0, 2 रो है 2 कॉलम है सारा जीरो है, 3 रो 3 कॉलम सारा जीरो, 0 0 हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो उसके आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A11 A22 A33 के बाद सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है, आपको बताए थे, ये हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए क्या कर रहा है, A11 A22 A33 के बाद सारा एलिमेंट जीरो होगा, मतलब कि इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3, देखिए यहाँ से 9 6 3, उसके बाद देखिए सारा एलिमेंट मेरा क्या है, ये एलिमेंट जीरो है, ये भी 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 जीरो है, और मेरा डायगोनल क्या है, मेरा डायगोनल ये 9 6 3, ठीक है, उसका सारा एलिमेंट जीरो है, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है।
जब डायगोनल पर सेम एलिमेंट होगा। ठीक है, देखिए डायगोनल में सेम एलिमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से डायगोनल हो गया। ही यहाँ देखिए 4, A11 भी 4 है, A22 भी 4 है, और A33 भी 4 है। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब डायगोनल पे सेम एलिमेंट होता है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। सेम एलिमेंट है यहाँ पे A11, देखिए हम लिख देते हैं A11, A22 और A33 क्या होगा मेरा, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल टू। ठीक है, यदि इक्वल होगा तो ये मेरा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यदि डायगोनल पर वन बस ओनली वन प्रेजेंट होना चाहिए बस। तो देखिए यहाँ पे सारा पे देखिए डायगोनल क्या है मेरा, यही ना। तो डायगोनल पे सारा पे यदि 1 प्रेजेंट है तो मेरा हो जाएगा यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी, पहचान आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा डायगोनल पे मेरा क्या प्रेजेंट है, 1 1। तो ये हो जाएगा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आराम से आप पहचान जाएंगे कि यदि 1 1 रहेगा तो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और स्केलर मैट्रिक्स वो होगा गाइज जब डायगोनल बराबर होगा। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, जब बराबर होगा तो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, यदि 1 रहेगा और बराबर 1 रहेगा तो तीनों में 1 ही रहेगा तो वो हो जाएगा मेरा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये बात हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद टाइप से मैट्रिक्स का टाइप ही है सिमेट्रिक्स मैट्रिक। ठीक है, डायगोनल छोड़कर सारे सेम सेम दिखेंगे। ठीक है, देखिए अब डायगोनल को आप पहले निकाल लीजिए, डायगोनल को हम यहाँ से निकाल लीजिए, इसको काट के आप निकाल लीजिए, इसको आपको नहीं देखना है, इस पर फोकस नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको छोड़कर सारे सेम देखिए, देखिए गाइस इसका देखिए, इसका ये है, ठीक है सेम है दोनों, और देखिए इसका ये दोनों सेम है। ठीक है, और इसका ये दोनों सेम है। ठीक है, इसका ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, और ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो ये कौन हो गया, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको अब पता चल गया कि सिमेट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल कुछ काट के हटा लेंगे, और जो अब सेकेंड वाला ये एलिमेंट है इससे, और ये एलिमेंट इससे, और ये एलिमेंट इससे, ये मेरा रहता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक। ठीक है, अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, बस उसका अपोजिट हो जाएगा। उसमें इसमें भी डायगोनल को आप काट के निकाल दीजिए। ठीक है, आपको इसको नहीं देखना है, क्या इतना ज़्यादा यार, इसको निकाल दिया, आप आराम से समझ जाएंगे। आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए इसका उल्टा करना है हमको, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया। बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्या कि ये रहा 4 और -4 सेम था, यहाँ पे सेम था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, -3 है तो 3 हो गया, 1 है तो -1 हो गया, 4 है तो -4 हो गया। यहाँ पे क्या था, दोनों एलिमेंट सेम था, यहाँ पे दोनों एलिमेंट रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, बस सेम फंडा यार, मज़ा आ गया। ठीक है, उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है गाइज, देखिए यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 आया हो, मैट्रिक्स आपके पास गिवन रहेगा और उसका यदि डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका यदि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए गाइज कैसे, देखिए आपका ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, कोना कोना मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, और इसको इससे, ठीक है कोना कोना मल्टीपल कर दीजिए, 4 गुना 4 कीजिए, 4 गुना 4 माइनस। ठीक है, और उसके बाद 16 गुना 1, 16 गुना 1, 4 चौके 16 माइनस 16। ठीक है, 16 गुना 1 16, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा 0। यदि आपका कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, यदि आपका वो डिटर्मिनेंट यदि आप निकाल रहे हैं वो 0 आ रहा है तो आपका क्या कौन हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट यदि जो मैट्रिक्स दिया गिवन मैट्रिक्स का यदि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो यदि 0 हो जाए तो मेरा हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर इसका रिवर्स, जैसे सिमेट्रिक का रिवर्स स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया, वैसे सिंगुलर का नॉन सिंगुलर। आप तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। तो देखिए गाइस, इसका भी क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन हो गया ये, और मैट्रिक्स का ये वाला हो गया, ये वाला। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2, क्या है कि 2 रो 2 कॉलम है, इसका भी 2/2। चलिए लिख देते हैं, आप तो आप समझ ही गए होंगे, हमको पता है 2/2। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
इससे इसको गुना को नहीं बोले थे, इसमें गुना करने के लिए सेम इस यही फंडा है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सेम फंडा है। डिटर्मिनेंट का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और मैट्रिक्स का भी वीडियो आते रहेगा, सारा सोल्यूशन आते रहेगा आपके पास। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ समझ लेते हैं। इससे कोना कोनी गुना करेंगे, 7 गुना 8 माइनस और 9 गुना 6, ठीक है, 9 गुना 6, ठीक। 7 8 56, 9 6 के बताइए 54, ठीक है, 9 6 के 54, 7 8 56, 56 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आया ना, 2 आ गया। यहाँ माइनस में भी वैल्यू रहेगा, प्लस में रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका जीरो नहीं आना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थैंक यू गाइज। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय गाइज।